आप देख रहे हैं एडुसेट 1 और मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। बच्चों, आज हम सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए पाठ संख्या 8 ये चित्रित पाठ्य पुस्तक का है। पाठ संख्या 8 कन्यादान पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से इस पाठ को हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखाने को क्या कहा गया है? काल्पनिक शब्द, शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक भ्रम, शाब्दिक भ्रम। तो इसका उत्तर आप सोचिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न आपके लिए लेता हूं। दूसरा प्रश्न है, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती है? सरल, कठोर, सहनशील। चलिए हम लोग पहले पहला प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसका सही से उत्तर आप ये कर लिए होंगे। तो पहला इसका उत्तर है शाब्दिक भ्रम। दूसरा प्रश्न है, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती है? इसका उत्तर है सरल। लड़कियां स्वभावतः सरल होती है, निर्दोष होती है। वो किसी भी चीज पर सामान्य रूप से विश्वास कर लेती है, उसके अंदर सामान्य रूप से प्रपंच नहीं होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है? तो प्रश्न बता रहा है कि हर एक कन्या अर्थात लड़की विवाह से पूर्व अपने वैवाहिक जीवन के बारे में किस तरह की कल्पनाएं करते हैं। क्योंकि किशोरावस्था के बाद लोग युवावस्था में प्रवेश करते हैं और तब उनके मन मस्तिष्क में अपने आगामी जीवन के बारे में विचार उत्पन्न होने लगता है। उसके बारे में लोग चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं। तो हर कन्या विवाह से पूर्व कैसी वैवाहिक जीवन के बारे में कल्पना करते हैं, उसका इसमें विकल्प दिया गया। पहला विकल्प है मधुर, कोड़ी, रंगीन, इनमें से कोई नहीं। आइए हम लोग सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है रंगीन, अर्थात कन्या अपने विवाह से पूर्व रंगीन जीवन के बारे में सोचती है, जहाँ पर घर होगा, मकान होंगे, बंगले होंगे, सास ससुर होंगे, सबका संबंध बहुत ही अच्छा होगा, सब उनको रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। इस तरह की कल्पनाएं करते रहती है। चौथा प्रश्न है, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? पहला ऑप्शन है भावनाओं का, दूसरा ऑप्शन है दुख का, तीसरा आनंद का और अंतिम इसमें जो विकल्प के रूप में है वह है मधुरता का। तो हम देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका, आनंद का। तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? क्योंकि कविता में आप देखते हैं कविता के जो अंतिम शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वो तुक मिला हुआ होता है और एक जैसा लगता है। तो इसमें क्या होता है, आनंद का अनुभव होता है। प्रश्न संख्या 5, लड़की की मां को लड़की के किन दुखों की चिंता है? वास्तविक, काल्पनिक, संभावित और इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर क्या है, संभावित। दरअसल विवाह से पूर्व जब लड़की को विदा करना होता है विवाह के समय, तो लड़की की माँ क्या है कि चिंता करने लगती है कि इस घर में जो बेटी रही है वो सुख में रही है, आनंद में रही है, उनके नखरों को झेले हैं, उनकी कमजोरियों को जानते हैं, वह कोमल है, सुकुमार है, अपने क्या है कि परिवार का वो भार नहीं उठा पाएगी, तो उन्हें वहां पर अपने ससुराल में जाकर कष्ट होगी। उस कष्ट की अनुभव करके दुखी होती है। प्रश्न संख्या 6, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? अब उसमें है पहला विकल्प है कि काल्पनिक, वास्तविक, स्वप्निल, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है काल्पनिक। कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? तो काल्पनिक सुखों में जीता हुआ दर्शाया है। क्योंकि वास्तविक जीवन कष्टप्रद होता है, वास्तविक जीवन क्या होता है कि वो चुनौतीपूर्ण होता है, उसमें समस्याएं होती है, उस समस्याओं को झेलना होता है,
पारिवारिक जीवन में कई मुश्किलात आती है और उसको हम लोग पार करते हैं, अपने अपने बुद्धिमत्ता से लोग उसको पार करते हैं। तो कवि ने बताया है कि जो लड़की है वो अपने काल्पनिक सुखों में जीता हुआ जो है ना, वो स्वप्निक सुखों में वो जी रही है। प्रश्न संख्या 7 है, लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एक मात्र क्या थी? सहारा, बेटी, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। कवि ने क्या बताया है कि लड़की की माँ दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्या वो लड़की उनकी सहारा थी? सहारा चला जा रहा है जिसकी वजह से वो दुखी हो रही है। वह एकमात्र बेटी थी इसलिए दुखी हो रही है, या वह एकमात्र पूंजी थी, या इनमें से कोई नहीं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पूंजी। एकमात्र उनकी पूंजी उनकी पुत्री थी, एकमात्र संतान थी, इसीलिए लड़की की माँ को लड़की को विदा करते हुए अपार कष्ट की अनुभूति हो रही है। प्रश्न संख्या 8, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी का, अंधेरा का, अस्पष्ट सुख और शांति का। हम लोग देखते हैं सही उत्तर है अस्पष्ट सुख का। प्रश्न संख्या 9, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? शब्द, दूसरा ऑप्शन है तुक और लय, सौंदर्य, चित्र। कविता में आनंद का संचार कौन करता है? इसको देखते हैं। इस तरह का प्रश्न पहले भी आ चुका है कि तुक और लय कविता में आनंद का संचार करती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती है? तो लड़कियां ससुराल वालों की या शिक्षिका की या मित्रों की या इनमें से कोई नहीं। किनकी क्या है कि वो प्रशंसा सुनकर सब कुछ झेल लेती है? ससुराल वालों की। अब क्या है कि लड़कियां ससुराल वाले के बारे में, चूंकि अब विवाह होता है तो विवाह से पहले कन्या पक्ष के लोग, कन्या के पिताजी, कन्या के ताऊ, चाचा जी, जो भी मध्यस्थ होते हैं वो लोग बताते हैं कि लड़के वाले के पास ऐसे अपार वैभव है, संपत्ति है, सुख के साधन है, लड़का बहुत ही अच्छा है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं लड़की को पता चलता है और वो सुखी होती है, अपने भावी जीवन के बारे में वो कल्पनाएं गढ़ लिया करती है। तो बच्चों आज यही 10 प्रश्न हम लोग कन्यादान पाठ से रखे थे। मुझे उम्मीद है इस पाठ से आपको बहुत ही लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद।